नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। दोस्तों, ये 100 ड्रेसेस का आखिरी पार्ट यानी पार्ट 2 है। इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में देखा जहाँ पैगी और मैडी वांडा की ड्रेसेस को देख रही होती हैं। उस समय मिस मैसन जो कि उनकी क्लास टीचर होती हैं, उनके पास एक नोट आता है। दरअसल ये नोट वांडा के डैड ने भेजा था। उसमें लिखा था, मेरी बेटी वांडा अब आपके स्कूल में नहीं आएगी। अब हम दूसरे शहर में जा रहे हैं, वहाँ कोई हमारा मजाक नहीं बनाएगा। ये नोट पूरा पढ़ने के बाद क्लास में अब हर कोई स्पीचलेस हो गया। मिस मैसन को भी बहुत बड़ा धक्का लगा और उन्होंने बोला, ये जो भी वांडा के साथ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। मैं जानती हूँ किसी ने इंटेंशनली वांडा को हर्ट नहीं किया है, लेकिन जो भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट है और नहीं होना चाहिए था। अब क्लास में सबको वांडा के लिए फील होने लगा। फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो गया। मैडी जो कि पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी, वो अपनी स्टडीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। वो सोच रही थी कि अगर सही समय पर उसने पैगी को रोक दिया होता तो आज चीज़ें कुछ और होती। हालांकि मैडी ने कभी वांडा का मजाक तो नहीं उड़ाया, लेकिन पैगी को उसने कभी रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसने अपने आप को बुज़दिल समझा। वो गलत के खिलाफ चुप रही। वो गिल्ट की फीलिंग के साथ बार बार यही सोच रही थी, काश वो वांडा से अपोलोजाइज़ कर पाती। उसने पैगी की तरफ देखा। बिना कुछ किए उसने उम्मीद की कि शायद वांडा अभी तक शहर छोड़ के नहीं गई होगी और वो उसे सॉरी बोलेगी और बताएगी कि उसकी बनाई हुई ड्रेसेस कितनी ब्यूटीफुल थी। जब स्कूल ख़त्म हुआ तब अचानक पैगी ने मैडी को बोला, एक काम करते हैं, हम दोनों चल के देखते हैं कि वांडा अभी तक शहर छोड़कर गई है या नहीं गई है। मैडी अब थोड़ी सी सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि पैगी को भी फील हो रहा था कि वांडा को सॉरी बोलना चाहिए। दोनों फटाफट बॉगिन हाइट्स की तरफ भागे, जहां वांडा रहती थी। पैगी को लग रहा था कि चलो ये शुक्र है कि उसने वांडा को फॉरेनर नहीं बोला, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाता। उन लोगों को ये नहीं पता था कि वांडा इतना हर्ट हो जाएगी। हालांकि वांडा एक ग्रेट आर्टिस्ट थी, ये सब जान चुके थे। मैडी भी उम्मीद कर रही थी कि काश वांडा उन्हें मिल जाए और वो वांडा को कन्फेस कर सके। और वो ये भी सोच रहे थे कि आगे से वो वांडा को प्रोटेक्ट भी करेंगे अगर उसको किसी ने परेशान किया तो। वो अब और तेज भागने लगे। बॉगिन हाइट्स पहुंचकर उन्होंने वांडा का घर देखा। वो घर सफ़ेद था, लेकिन दीवारें सारी गंदी थी। खैर, उन्होंने घर में देखा तो कोई नहीं था। वांडा और उसकी फैमिली जा चुकी थी। अब उन्हें लगा कि पेट्रोन्स्कीज़ की फैमिली जाने के साथ साथ उनका कन्फेस करने का लास्ट चांस भी चला गया। उस रात मैडी सो नहीं पाई। वो वांडा, उसकी ड्रेस और उसके घर के बारे में सोच रही थी। अब उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने और पैगी ने मिलके वांडा के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने लास्ट में ये फैसला लिया कि आज के बाद वो किसी के साथ गलत नहीं होने देगी। वो हमेशा गलत चीज़ों के खिलाफ खड़ी होगी और किसी का भी गलत करने में साथ नहीं देगी। उसने निश्चय किया कि वो अब किसी की अपीयरेंस, उसका नाम और उसके कपड़ों का मजाक नहीं बनाएगी। आज के बाद वो किसी को एम्बेरस फील नहीं कराएगी और दुख नहीं पहुंचाएगी। सैटरडे को पैगी और मैडी ने डिसाइड किया कि वांडा को वो एक लेटर लिखेंगे कि वो कहाँ रह रही है और नई जगह कैसी है। उस लेटर में उनकी माफ़ी मांगने की हिम्मत तो नहीं हुई, इसीलिए लास्ट में उन्होंने यही लिखा कि वांडा उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी। उन्होंने अब लेटर बॉगिन हाइट्स में मेल कर दिया, जहाँ पे वांडा का पुराना घर था, इस उम्मीद से कि क्या पता कभी उस घर में वो लोग दोबारा वापस आएँ और चेक कर लें कि उनके लिए कोई लेटर वगैरह आया है या नहीं। उनको उस लेटर का कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उनके पास अपना भेजा हुआ लेटर भी वापस नहीं आया। उन्होंने सोचा कि वांडा को लेटर तो मिल गया होगा, लेकिन वो अपसेट होगी, इसीलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन कोई आंसर नहीं आया। पैगी धीरे धीरे करके सब कुछ भूल गई, लेकिन मैडी अभी भी भुला नहीं पा रही थी। उसे डेली गिल्ट महसूस होता था। अब क्रिसमस का त्यौहार आ गया और उन्होंने अपने क्लासरूम को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया। मिस मैसन जो कि उनकी क्लास टीचर थी, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और बताया कि उनके पास आज वांडा का लेटर आया है। उन्होंने उस लेटर को पढ़कर सुनाया। लेटर बहुत ही फ्रेंडली वे में लिखा गया था। वांडा ने उस लेटर में सबका हालचाल पूछा। उसने बताया कि उसके नए घर में और 100 ड्रेसेस उसके पास आ गई हैं, वो भी सब एक लाइन में हैं। उसने ये भी बोला कि पैगी और मैडी को उसकी ड्रेसेस की जो ड्राइंग्स पसंद आई थी वो उसे घर पर ले जाएं और अपने पास ही रख लें। उसने मिस मैसन के लिए भी प्यार जताया
और ये भी बताया कि नई टीचर उनकी जगह नहीं ले सकती। उसने लास्ट में सबको क्रिसमस विश किया और उसने बताया कि वो सबको मिस कर रही है। क्रिसमस का माहौल बहुत अच्छा था। चारों तरफ डेकोरेशंस लगी हुई थी। शहर पूरी तरीके से सजे हुए थे। मैडी और पैगी अपनी ड्राइंग्स अपने घर पर ले गई। अब उनकी उम्मीद पक्की हो चुकी थी कि उनका लेटर डेफिनेटली वांडा को मिल ही गया होगा। जैसे ही मैडी घर पहुंची, उसने ड्राइंग दीवार पर लगा दी। वांडा की उस ड्राइंग ने मैडी की गंदी दीवार को सुंदर बना दिया। अब उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे वांडा का चेहरा याद आने लगा। फिर वो पैगी के घर गई। पैगी के घर पर वांडा की ड्राइंग बेड पर रखी हुई थी। उसने बोला कि पैगी, ये तो तुम्हारी पिक्चर है। पैगी ने भी बोला, हाँ, मैं क्या बोल सकती हूँ, शायद वो हमें बहुत पसंद करती थी। एक्चुअली दोस्तों, वांडा उनके मजाक को मजाक में ही लेती थी और आज तक वांडा को कभी हर्ट फील नहीं हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।